हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप। तो आज हम 12 फरवरी के करंट अफेयर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है जी। सो आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू। जो एस्पिरेंट्स नए हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ, सिविल स्टैप आपके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरह के कोर्सेज लेके आया है HSNT अलाइड के लिए। इन कोर्सेज को आप जो है देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए सिविल स्टैप हिमाचल नाम की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और गिवन नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये आपकी कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं ताकि ये कोर्सेज को आप एक्सप्लोर कर सके। नेक्स्ट हमारा है होमवर्क क्वेश्चन, जो कल के सेशन में हमने करंट अफेयर पढ़ा था। ठीक है जी। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सोलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप बाय TP सोलर इन तमिलनाडु। राइट, ये आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर था वो है सी, द फैसिलिटी हैज एन एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 4 गीगावाट। राइट, तो ये आप लोगों को जरूर जो है याद होगा, और काफी लोगों ने करेक्ट आंसर भी दिया है आपके कमेंट सेक्शन में। ठीक है जी। तो बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की तरफ। पहला करंट अफेयर आज का है अब्राहम लिंकन बर्थडे। ठीक है, तो आप सभी लोग अब्राहम लिंकन को जानते होंगे, उनका नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। हिस्टोरिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं ये। तो 12 फरवरी को आपका इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। यूएस के बहुत ज्यादा ये पॉपुलर आपके प्रेसिडेंट हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देखोगे लिंकन डे, अब्राहम लिंकन डे भी इसे कहा जाता है, इस डे को कहा जाता है। 16th प्रेसिडेंट थे आपके यूएस के 1809 में। राइट, तो आप देख सकते हैं कि अब जो है यूएस के 47th प्रेसिडेंट है ट्रम्प। तो ये आपके 16th थे, तो कितने पहले ये आपके प्रेसिडेंट थे। राइट, तो ये ध्यान रख सकते हो आप, 12 फरवरी को है अब्राहम लिंकन डे। नेक्स्ट आपका नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। राइट, तो अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डे है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे भी। 12 फरवरी को है। तो प्रोडक्टिविटी कल्चर को प्रमोट करने के लिए है। अब एक काउंसिल है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, ये इसको आपका ऑर्गेनाइज करता है और इस्टेब्लिश हुआ है ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन 1958। ठीक है जी। अब इस दिन का एम क्या है कि ये जो आपकी इनोवेशन है, प्रोडक्टिविटी है, एफिशिएंसी है, इकोनॉमिक ग्रोथ में इसको आपका प्रमोट करता है। राइट, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव करने पे फोकस करता है। तो दिस इज योर नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। याद रखना है 12 फरवरी को 2 डेज आ रहे हैं, अब्राहम लिंकन डे और नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। राइट, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। UNHRC, तो UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल क्यों न्यूज में था। रिसेंटली आपके जो 47th प्रेसिडेंट, जैसे हमने बात की डोनाल्ड ट्रम्प, इन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है 4 फरवरी 2025 को। अब ये विड्रॉ कर रहे हैं यूएस को फ्रॉम UNHRC। ठीक है जी। और जो फंडिंग है इसकी टुवर्ड्स यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज इन नियर ईस्ट, ये भी बंद कर रहे हैं। तो जैसे आपको पता ही है, यूएस जो है, ट्रम्प जो है, ये आपके इजराइल को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट भी बंद कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे कि इन्होंने आपका अमेरिका की जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स यूनेस्को जो है रिव्यू कर रहे हैं, और जो यूनाइटेड नेशन में फंडिंग जाती है उसको भी ये रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है जी। तो काफी कुछ हो रहा है आपका। WHO से तो इन्होंने जो है बैक स्टेप ले ही लिया है, फिर आपका पेरिस एग्रीमेंट से भी पीछे हट गए हैं। तो इस तरह से आपका ये जो इनका कार्यकाल है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इन द सेंस आपका जो है इसको रीड करना, स्टडी करना बहुत ज़रूरी कि क्या इम्पैक्ट्स इसके होंगे। अब यहाँ पे देखो, ये आपकी क्या है, UNHRC, ये आपकी इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। ठीक है जी, UN के अंदर ही है ये, और मिशन है इसका ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना। राइट, चलिए नेक्स्ट आप अगर देखो UNHRC के बारे में, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 47 मेंबर्स हैं। ठीक है जी। 3 टर्म के लिए, 3 ईयर टर्म के लिए ये आपके रीजनल बेसिस पे, रीजनल ग्रुप बेसिस पे आपके अपॉइंट किए जाते हैं। राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो UNGA में जो मेंबर्स हैं who occupy 47 seats of UNHRC। ठीक है, UNGA के मेंबर्स इलेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट आप देख सकते हो
2021 में इंडिया को री इलेक्ट किया गया था। ठीक है जी, तो 2021 के बाद इंडिया का टर्म 2024 में खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन थ्रू सम्मान, संवाद और सहयोग, ये इंडिया का मोटो था, ये इंडिया का जो है वो मोटो था। ठीक है जी, तो ये आप जो है ध्यान में रख सकते हो यूएनएचआरसी के बारे में फैक्ट्स। नेक्स्ट है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट। तो अगर आपको याद हो तो कल के न्यूज़पेपर हाइलाइट्स में हमने ये देखा था, ठीक है जी, कि ये समिट आपका होने जा रहा है। तो मोदी जी रिसेंटली आपके फ्रांस विजिट पे गए हैं। ठीक है जी, कल न्यूज़पेपर में हमने देखा था। तो आपके फ्रेंच प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने इन्वाइट किया था। अब ये को चेयर करेंगे वहां पे जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट। ठीक है जी, तो ये आपका 11 फरवरी से शुरू हुआ है। अब फ्रांस ये समिट होस्ट कर रहा है, ठीक है, 10-11 फरवरी को ग्रैंड पैलेस इन फ्रांस में। अब ये एक कॉन्टिन्यूएशन है एआई सेफ्टी समिट का जो ब्रिटेन में हुआ था, ठीक है, ब्लेटली पार्क में 2023 में, और उसके बाद आपका सियोल में 2024 में एक छोटी मीटिंग हुई थी। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वैसे भी आप देख रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा रेस चल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके। तो आप देख रहे हो कि हर कंट्री, हर जो आपकी सॉफ्टवेयर कंपनी है वो एक अपना अपना कोई मॉडल बना ही रहा है। तो यहाँ पे देखो यूरोप में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रेलेवेंस है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो यूएस, अमेरिका और चाइना के बीच में एक रेस है। अब चाइना का जो आपका डीप सीक मॉडल है, ठीक है, ये काफ़ी चीप है, ठीक है, कॉस्ट वाइज काफ़ी चीप है, इसकी प्रोडक्शन जो बना है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एआई जो है वो कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होती जा रही है, क्योंकि आपका चीप से चीप मॉडल निकाल रहे हैं। ठीक है, एक रेस जो है वो लग चुकी है। तो अगर आपको याद हो तो एक समिट हुआ था जिसमें कहा था कि एआई को हमें थोड़े टाइम के लिए स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि हमें इसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता कि विद टाइम आपका क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस साल आप एआई जो है वो बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते, एआई पे जो टॉपिक है। तो इसके आपको जो इम्पैक्ट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए कि सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, ह्यूमन रेस पे एज अ होल क्या इम्पैक्ट हो सकता है, राइट। चलिए नेक्स्ट है आपका दशावतार थिएटर। तो दशावतार थिएटर परफॉर्मेंस रिसेंटली आपको देखने को मिली है महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में स्टार्ट हुई है। तो दशावतार ये आपका क्या है? ट्रेडिशनल फोक थिएटर है। तो सिंधुगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र की, वहां पे आपका ये मेजरली आपको देखने को मिलता है, जो आती है साउथ कोंकण रीजन में और आपका नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गोवा। तो दो आपको नेबर्स ही हैं, महाराष्ट्र और गोवा, तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे ये इन रीजन में आपका ये जो है वो देखने को मिलती है हमें। ठीक है जी, तो ये रीजन आपको ध्यान रखने हैं। अब 10 अवतार का मतलब क्या है? 10 अवतार मतलब जो आपके भगवान विष्णु ने कहा जाता है कि 10 अवतार लिए थे, वो डिपिक्ट करता है। तो ये 10 अवतार आपको पता होगा। पहला अवतार जो है वो मत्स्य के रूप में था, ठीक है जी, जो कि आपका मत्स्य मछली को कहते हैं हम, आपको जरूर पता होगा। फिर आपका है कुर्मा के रूप में, टॉर्टोइज कछुआ होता है कुर्मा। फिर आपका वराह, ठीक है, बोर उसके रूप में हुआ है। फिर नरसिम्हा अवतार जो आपको पता ही है। फिर बामन भगवान, ठीक है, बामन भगवान भी आपको आइडिया होगा। परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, ठीक है। तो कहा जाता है कि अब आपका कल्कि अवतार जो है वो आपका कलयुग में आएगा, राइट। तो ये आपके 10 अवतार के ऊपर ये डेडिकेटेड थिएटर है। अब इसकी जो हिस्ट्री है ना वो ओवर 800 ईयर्स पुरानी है, ऐसा कहा जाता है। और महाराष्ट्र और गोवा के कल्चरल ट्रेडिशंस में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। तो 10 अवतार कहाँ का है ये ध्यान रखना है, नाम से आपको ये सारी स्टोरी याद आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं स्वावलंबिनी। स्वावलंबिनी क्या है आपका? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने नीति आयोग के साथ मिल के लॉन्च किया है स्वावलंबिनी, ठीक है जी। अब ये जो है आपका फीमेल स्टूडेंट्स को टारगेट करता है, ठीक है। पहली चीज फीमेल स्टूडेंट्स को
दूसरी चीज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, और असम, मेघालय, मिजोरम। राइट, 3 पॉइंट्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पे देखो एम क्या है, एम्पावर करना इन स्टूडेंट्स को, एक ऑन्टरप्रेन्योर माइंड, जो माइंडसेट है वो देना। अगर माइंडसेट है तो रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, ठीक है, कि क्या रिसोर्सेज इनको लगेंगे। अब इनोवेशन तो उनके दिमाग में डाल दी, बट रिसोर्सेज नहीं होंगे तो क्या कर पाएंगे वो। और एक मेंटरशिप, एक डायरेक्शन, एक आपका गाइडेंस प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये बेसिकली फीमेल इन हायर एजुकेशन के लिए है। अब यहाँ पे आप देखोगे एक स्ट्रक्चर्ड स्टेज वाइज एंटरप्रेन्योर प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिसमें आपका अवेयरनेस, डेवलपमेंट, मेंटरशिप, फंडिंग, ये सारी चीजें देखने को हमें मिलेंगी। राइट, तो ये है स्वावलंबिनी। नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। तो देखो एज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉनिक्स आपको हर जगह आज की डेट में देखने को मिलता है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे ये कुछ डेटा है। आप देखोगे इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर बन गया है, ठीक है। तो अब आपको पता है पॉपुलेशन अगर लार्जेस्ट है तो आपका फोन भी यूज भी बहुत होते हैं, राइट। बट अभी भी मार्केट में आपको पता है कि और कंपनीज के फोन, आपके यूएस की कंपनीज के फोन्स, ठीक है, फिर आपका चाइनीज फोन, ये फोन्स काफी ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं। तो मेक इन इंडिया अवेयरनेस आपका इसलिए फैलाई गई है ताकि आप फोन लेने से पहले देखो कि कंपनी मेक इन इंडिया है या नहीं है, राइट। तो ये बहुत कम लोग देखते हैं वैसे, ठीक है। ज्यादातर लोग जो है वो ब्रांड के नाम पे वो जो है खरीदते हैं, लेकिन फिर भी जो जनरल पॉपुलेशन है अभी, जरूरी नहीं हम अगर सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर में तो सारे फोन इंडिया में इस्तेमाल हो रहे हैं, हम भी एक्सपोर्ट करते हैं, राइट। इंडिया भी बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब फॉलोइंग चाइना, अब सबसे ज्यादा तो देखो चाइना ही मैन्युफैक्चर करेगा। अब यहाँ पे वियतनाम थर्ड प्लेस में है, तो सबसे ज्यादा चाइना, सेकंड नंबर पे मैन्युफैक्चर करता है इंडिया, थर्ड नंबर पे वियतनाम। तो आप देख सकते हो वियतनाम भी कितना आगे है रेस में। अब 2024 की बात करें तो 99.2% जो मोबाइल फोन बेचे गए इंडिया में वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड है, ठीक है। तो काफी बड़ा आंकड़ा है ये कि 99% जो है मोबाइल फोन आपके डोमेस्टिकली प्रोड्यूस है। अब यहाँ पे आप देखोगे मोबाइल फोन 43% है ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट आधा। तो टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका क्या क्या चीजें आती है यहाँ पे, उसमें से मोबाइल फोन का ही 43% शेयर है। फिर है इंडियन गवर्नमेंट एम करती है कि वो एक्सपैंड करेंगी ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट टू 500 यूएस बिलियन डॉलर बाय 2030, राइट। तो यहाँ पे आपका ये बहुत बड़ा जंप है, एक बहुत बड़े इंक्रीज है जो 2030 तक एम किया गया है। अब यहाँ पे आप देखोगे 12 मिलियन जॉब जो है जनरेट करने की बात की जा रही है बाय 2027, ठीक है। तो ये कुछ टारगेट्स है, ये कुछ एम है जो आपकी गवर्नमेंट सेट करती है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे एमसीक्यू शुरू हो जाएंगे। ये हमारे आज के करंट अफेयर्स थे, ठीक है। काफी इजी, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है आज के करंट अफेयर्स में। तो यहाँ पे आप लोग जो है मेंस के आर्टिकल एआई से रिलेटेड जरूर पढ़ना, ठीक है। जिसने नहीं पढ़ा कल का न्यूज़पेपर हाईलाइट जरूर पढ़ो। और यहाँ पे अब हम एमसीक्यू शुरू करने जाएंगे। जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक करते जाएं, सेशन को शेयर करते जाएं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो पहला सवाल आपके सामने है, When is अब्राहम लिंकन बर्थडे ऑब्जर्व्ड? अब्राहम लिंकन का बर्थडे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ऑप्शंस है 26 जनवरी, 12 फरवरी, 8 मार्च, 15 अप्रैल। हाँ जी, तो ध्यान से रीड कीजिए, 10 सेकंड ले लीजिए, आंसर कीजिए। चलिए, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है बी, 12 फरवरी, ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़ा। नेक्स्ट है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे इन इंडिया इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 27 जनवरी, 2 फरवरी, 12 फरवरी या 5 अप्रैल। हाँ जी, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे।
चलिए, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी, 12 फरवरी, सेम डे पे। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट आपका है रिगार्डिंग UNHRC। फर्स्ट है आपका, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय UNGA इन 2006, रिप्लेसिंग द कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। सेकेंड है, इट्स हेडक्वार्टर इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। थर्ड है, काउंसिल हैज 47 मेंबर स्टेट इलेक्टेड बाय UNSC। राइट, यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनकरेक्ट आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है जी, तो इनकरेक्ट आप बताएंगे। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, ज़्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं, इजी इजी स्टेटमेंट से ध्यान से रीड करना है और फिर इनकरेक्ट बताना है। चलिए, करेक्ट है यहाँ पे आपका बी, 3 ओनली, सिर्फ आपका ये गलत है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इलेक्ट करते हैं आपके ये 47 मेंबर्स। राइट, तो ये हमने अभी रीड किया है। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे आपका हेडक्वार्टर जिनेवा में ही है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ AI एक्शन समिट फॉर यूरोप। First, the summit will focus on creating new AI regulations specifically for European tech companies. Second, the summit will help Europe establish itself as a key player in AI race between US and China. Third, European Union is primarily concerned with AI ethics and safety. फोर्थ है आपका, समिट विल प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर US एंड चाइना टू जॉइंटली क्रिएट AI रेगुलेशंस। हाँ जी, तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट कीवर्ड दिया गया है आपको। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, कोई 2 ही स्टेटमेंट करेक्ट है, सारे ऑप्शंस में आपको 2 ही स्टेटमेंट्स गिवन है। ठीक है, तो ध्यान से रीड कीजिए, 2-2 स्टेटमेंट करके देखिए कि कौन सी करेक्ट हो सकती है। चलिए, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका है वो है बी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी टू सेकेंड तो आपको करेक्टली याद होगा, ये आपका देखने को आपको मिला है। ठीक है जी, और सेकंड और थर्ड आपकी करेक्ट है, फर्स्ट और फोर्थ आपकी रॉन्ग है। चलिए, नेक्स्ट देखिए, दश अवतार थिएटर इज अ ट्रेडिशनल फोक आर्ट फॉर्म प्राइमरली एसोसिएटेड विद। तो आपका कौन सी स्टेट से ये एसोसिएटेड है, बस इतना आपसे पूछा गया है। MP एंड छत्तीसगढ़, तमिलनाडु एंड केरला, महाराष्ट्र एंड गोवा, राजस्थान या गुजरात। ठीक है जी, तो बहुत ज्यादा आसान सवाल है, कौन सी आपकी स्टेट से एसोसिएटेड है दस अवतार थिएटर, ये आपको यहाँ पूछा गया है। हाँ जी, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका सी, महाराष्ट्र एंड गोवा। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट है आपका स्वावलंबिनी प्रोग्राम इज जॉइंटली लॉन्च्ड बाय। स्वावलंबिनी प्रोग्राम जो हमने रीड किया है, किसने जॉइंटली लॉन्च किया है? नीति आयोग एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड एंड MSME, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड नीति आयोग, या मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड फाइनेंस। हाँ जी, बताइए। चलिए, करेक्ट आंसर यहाँ पे ए, नीति आयोग एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो अगर आपको याद हो, स्वावलंबिनी जैसे नाम से आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, फीमेल्स के लिए है,
ठीक है, 3 स्टेट्स के लिए हैं। कौन सी स्टेट्स हैं आपकी? नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं, मेघालय, मिजोरम और आपकी असम, राइट। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, असम में सिक्किम है शायद, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि आपका किस लिए है, एम क्या है और कौन सी स्टेट्स में है। चलिए नेक्स्ट आपका है होमवर्क क्वेश्चन। इंडिया हैज बिकम वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर आफ्टर, ठीक है, मतलब फर्स्ट पूछा गया आपसे, फर्स्ट कौन है? वियतनाम, चाइना, साउथ कोरिया, जापान। तो ये तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही आइडिया होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये हमारा डेटा है, कहीं ना कहीं हम ऐसे में फिट जरूर कर सकते हैं। तो इसका आंसर जरूर कीजिए आप लोग कमेंट सेक्शन में, ठीक है जी। जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं, आप रिकॉर्डेड सभी देख रहे हैं, आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अब ये आपका टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही ये आपको पीडीएफ डेली बेसिस पे फ्रीली अपलोड हो जाती है टेलीग्राम चैनल पे, यहाँ से आप देख सकते हैं। न्यूज़पेपर हाइलाइट्स जो हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में पिन हो जाएंगे, कमेंट सेक्शन से आप लोग वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहीं पे हम एंड करते हैं अपने सेशन को, ठीक है। तो ज़रूर सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कल मिलेंगे हम सुबह 9 बजे करंट अफेयर की क्लास में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।